Yeah. No, he's busy. Okay, I'll get back to you. Thanks. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। What can I do for you? हम लोग मिस्टर सुरेंद्र से मिलना चाहते हैं। एक केस के सिलसिले में। Oh, I'm so sorry, लेकिन मिस्टर सुरेंद्र तो आज बहुत बिजी हैं अंदर किसी क्लाइंट के साथ और मुझे लगता है काफ़ी वक्त लग सकता है उनको डिस्कशंस में। मारिया, वो मिस्टर खान को उनकी अगली डेट्स के बारे में इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। और जो क्लाइंट कल आए थे शाम को ना, उनको फैक्स कर देना हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के। राइट सर, आई विल डू इट सर। ये मिस्टर कैलाश है, मिस्टर सुरेंद्र के छोटे भाई। ये खुद भी एक एडवोकेट हैं और इस फर्म के पार्टनर भी। अगर आप चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं अपने केस के बारे में। देखिए मैडम, मुझे मालूम है कि ये उनके छोटे भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई छोटी मोटी चोरी चकारी का केस लेकर नहीं आए। इट इज़ समथिंग सीरियस एंड वी वुड लाइक टू मीट मिस्टर सुरेंद्र ओनली। ओके, नो प्रॉब्लम, आप वेट कीजिए। आई विल सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यू नो आरती, मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि माई लक हैज़ बिन वन स्टेप अहेड ऑफ यू, मगर नहीं, मैरिज के मामले में मैं तुमसे पीछे रह गई। नितिन हैंडसम है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट ही इज़ अ बिग फ्लर्ट। मैं समझती हूँ शीतल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कैलाश भले ही एक कामयाब शख्स ना हो, बट ही इज माई मैन ओनली। वो मेरे सिवा किसी दूसरी औरत को देखते भी नहीं है। अरे आकाश, हाय दीदी। सरप्राइज। ओके आरती, मुझे देर हो रही है, तुम दोनों भाई बहन बैठकर बातें करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय, Bye. टेक केयर। ओके आकाश। कैसे आना हुआ यहाँ? दीदी, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। और हाँ, ये बात पापा को ना पता चले। 1 लाख रुपए? किस लिए? क्या बताएं सर, आजकल लोग हम वकीलों की ही पेमेंट मारने लग गए हैं। लगता है एक वकील होते हुए भी अब हमें दूसरा वकील हायर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा, थैंक्स। भाई साहब, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर कंपनी अकाउंट से मिल जाए तो। किस लिए? वो आकाश है ना, मेरा साला, आप तो जानते हैं वो शेयर्स का बिजनेस करता है। पिछले कुछ हफ्ते से शेयर मार्केट कुछ डाउन है। फिर से तुम्हारे साले साहब को पैसों की ज़रूरत पड़ गई? भाई साहब, उसे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, बस अगले हफ्ते ही लौटा देगा। ये शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे भी 1 लाख रुपया तो इस वक्त मुश्किल है, पिछले 2 महीने से कोई पेमेंट नहीं आई। मारिया, प्लीज़ कम इन। देखो कैलाश, एक लॉ फर्म चलाने के लिए 1000 तरह के खर्चे होते हैं। तुम्हारी समझ में अगर ये बात आ जाती ना, तो तुम भी मेरी तरह से एक कामयाब वकील और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। 5-7 हज़ार से अगर काम चलता हो तो सावन से कैश ले लो। सर, फाइल जो आपने मंगवाई थी। सावंत, मुझे बताओ इस महीने का ओपनिंग बैलेंस कितना था और इस वक्त कितना बैलेंस है? जी सर। सर, ओपनिंग बैलेंस 8,60,000 था और अभी का बैलेंस 5,10,000 है। ये 3.5 लाख की पेमेंट किसको दी गई है? वो आलोक बाबा की बर्थडे पार्टी के लिए सुरेंद्र साहब ने निकाली। मारिया, यस सर। शर्मा जी को बोलना शोकॉज नोटिस का रिप्लाई आज ही तैयार कर दें। ओके सर। कल फाइल करना है। हाँ, ओके सर। यस। बहुत दिनों से मैं सोया नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। शायद मुझे नींद आ जाए। कौन हो भाई? जानते हो किससे बात कर रहे हो? जिसने आज तक पता नहीं कितने लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। अपने फोन का बिल मत बढ़ाओ। सर, कौन था ये? अरे मारिया, इस प्रोफेशन में ये सब तो होता ही रहता है। अपने 15 साल के कैरियर में ऐसी पता नहीं कितनी कॉल्स रिसीव की हैं मैंने। फिर ऐसे लोगों के नाम नहीं हुआ करते। लेकिन सर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आपको ये बात इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए सर। सर, एक रिक्वेस्ट करूं?
सर आप प्लीज़ क्राइम स्क्वाड वालों को फ़ोन कर दीजिए सर। सर प्लीज़। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना सही, मैं आकाश को समझा लूंगी। वैसे भी 1 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। भाई साहब ने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। आलोक के बर्थडे के लिए कंपनी अकाउंट से 3.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये रकम उनको बहुत बड़ी लग रही है। बुलशिट। मैं जानता हूं ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है। अरे कहने को तो मैं भी कंपनी का पार्टनर हूं, लेकिन छोटे से अमाउंट के लिए मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। मैं भी केस लड़ता हूं, लेकिन लोग उनकी वाहवाही करते हैं। आरती, आई फील सो डिसगस्टेड। मैं ये सब बदलना चाहता हूं। अब मैं उनसे अलग होना चाहता हूं। आई वॉन्ट एन आइडेंटिटी ऑफ माई ओन। अपनी पहचान चाहिए मुझे। इस प्रोफेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ऑफिसर। इंसान जितना कामयाब होता जाता है उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। हालांकि मैं ऐसी धमकियों की तरफ कभी ध्यान देता नहीं, लेकिन इस बार मेरी सेक्रेटरी ने इंसिस्ट किया कि मैं आप लोगों को इत्तला करूं। ये अच्छा किया आपने। इससे कम से कम एक और बात पता चली, आप अपनी सेक्रेटरी का कहना बहुत हद तक मानते हैं। लगता है आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। मिस्टर सुरेंद्र, आपको किसी पर शक? भाई मुझे तो सब अपने ही लगते हैं। एक वकील हूं ना, बिना सबूत के किसी पर शक कर भी नहीं सकता। हमें आपके जानने वाले और आपके स्टाफ से मिलना होगा। हाँ, आज शाम को मेरे घर पे मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है। सब लोग वहां आएंगे। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। वाई डोंट यू मिक्स बिजनेस विद प्लेजर? श्योर सर, सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय। क्या लगता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई केस हार गया हो और उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार से फोन पर धमकी दे गया हो? हाँ, लेकिन केस तो दोनों भाइयों ने लड़ा होगा, फिर धमकी सिर्फ इसी को क्यों? माना कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, कानूनी दांव पेच अपने छोटे भाई से ज्यादा जानता है, लेकिन किसी को भी सजा दिलाने में दोनों का बराबर का हाथ होता है। So should be the threat to their lives. शायद ऐसा कोई रीजन रहा हो जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सुरेंद्र के साथ हो। Quite possible. हाँ, मैं जानता हूँ जीजा जी बुरा मान जाएंगे। डोंट वरी, I'll come. बाय, टेक केयर। क्या यार, कल शाम को तो अपने जीजा जी के भाई को हरसाइज की गालियां दे रहा था और अब उसी के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाएगा। पैसे भले ही ना दिए उसने, पर केक का टुकड़ा जरूर खिलाएगा। हैं? उस कुत्ते की वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, पर पापा को अगर पता चला कि शेयर मार्केट के चक्कर में मैंने नासिक वाली जमीन 1 लाख रुपए में गिरवी रख दी है, तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। हाँ, मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे पार्टी में जाना तो पड़ेगा, वरना वो बुरा मान जाएंगे। मैं पार्टी में जरूर जाऊंगा। मारिया देखो, मैं सीधा घर जा रहा हूं, वहां से नया ड्रेस पहन के पार्टी में आऊंगा, और आज तुम नया ड्रेस पहन के आओगी क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले। मैं मेरी वाइफ को लेकर आऊंगा और उसके सामने तुम मेरी तारीफ करोगी। नो वे। बाय बाय। हेलो, या मारिया हियर? या या ओके। ये आपने क्या सुरेंद्र जी लगा रखा है? अरे मैं भी क्वालिफाइड लॉयर हूं, मैं केस लड़ता हूं और जीत भी सकता हूं। जी हाँ, ओके। सब लोग चले गए क्या? क्या हुआ? ए मारिया, क्या बात? टेस्ट पॉजिटिव निकला है। मैं मां बनने वाली हूं।
क्या कहा तुमने? हाँ कैलाश, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो जल्दी आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा। और एक बात और, आपके भाई और आरती से दूर जाकर ही हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यस इट्स हिज पार्टी। यहाँ कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ। इनफैक्ट आज ही 18 साल का हुआ है ना। लेट हिम एंजॉय हिज कंपनी। या श्योर श्योर। अब देखिए ना, उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं ला सके। नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं कोई। आपके भाई साहब भी नहीं दिख रहे। भाई साहब आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? बाहर इतने सारे मेहमान आए हैं। चलिए जाइए उनके पास, मिलिए उनसे। आरती, मेरा मूड ठीक नहीं, तुम जाओ। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? सर में दर्द तो नहीं हो रहा आपके? तुम इस तरह बकबक करती रहोगी तो दर्द भी शुरू हो जाएगा। तो गॉड सेक लीव मी अलोन, प्लीज गो। अच्छा, व्हाट अबाउट मारिया, योर सेक्रेटरी? आई वुड लाइक टू मीट हर। बहुत इंप्रेसिव लेडी है वो। उनके कहने पर आप हमसे मिलने आ गए। सरप्राइजिंगली इस वक्त तक उसको यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, मतलब बॉस ने बुलाया तो आना ही चाहिए था। हाँ यार आरती, कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है तुमने, है ना? और मारिया, शी इज वेरी एफिशिएंट। कितने सबको फोन करना, इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज करना। रियली कैलाश को बहुत अच्छी सेक्रेटरी मिली है ना? आइए, मैं आपको अपने बेटे से मिलाता हूं। हेलो। यस बाबा। ये मिस्टर अर्जुन हैं, क्राइम स्क्वाड के सीनियर ऑफिसर। हाय सर। एंड ही इज माय बर्थडे बॉय आलोक। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आया। हाँ, श्योर। सो हाउ इज लाइफ? फाइन सर, थैंक यू। आई होप तुम भी अपने पापा की तरह बड़े होकर एक फेमस लॉयर बनना चाहते होगे। नो सर, वकालत में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आई वांट टू बी केमिकल इंजीनियर। केमिकल्स फैसिनेट मी, यू नो। हाँ, केमिकल इंजीनियर, वेरी स्ट्रेंज है। आई मीन आईआईटी और एमबीए के जमाने में कोई केमिकल इंजीनियर बनना चाहता हो। गुड गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ आकाश, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। आकाश, मैंने सुना है तुम्हें शेयर बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। हाँ भैया, इस टेररिस्ट अटैक के बाद शेयर के प्राइसेस शार्पली गिर गए। आकाश, शेयर बिजनेस का खेल बड़ा खतरनाक होता है। ये इंसान को एक ही पल में ऊंचाई पर बिठा देता है तो दूसरे ही पल उसे गिरा देता है। और एक बार इंसान जब नीचे आ जाए तो फिर उठ नहीं सकता। फिर वो दूसरों से मदद मांगने लगता है। Why don't you start some other business? 150 का फायदा ही सही, इज्जत तो बनी रहेगी। थैंक यू। क्या हुआ मिस्टर सुंदर? कुछ नहीं, ऐसे ही। कौन थे ऐसा? ये मेरे भाई कैलाश के साले हैं। वैसे शेयर बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है इनको, इसलिए कुछ परेशान है। आइए। आइए। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छी पार्टी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में करते हैं। एक्सक्यूज मी। बस 5 मिनट और आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद केक काटते हैं। आप मुझे ऑफिस में आके मिलिए कल। भाई साहब, ठीक, कुछ बात करनी है मुझे। बाद में करते हैं ना कैलाश। सो जेंटलमैन, वेयर आर योर ड्रिंक्स? It's okay, Mr. Sundar. Thank you so much. Good.
बस 5 मिनट और आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पहले केक काट लें, बाद में बात करते हैं। तो आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। आपकी डिस्कशन चल रही है? हाँ, बहुत ब्राइट है लड़का। गॉड। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कैलाश, बात करते हैं, पहले केक काट लें। भाई साहब, केक तो बाद में भी कट जाएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जरूरी। क्या बात है? मुझे कंपनी का मेरा आधा हिस्सा चाहिए। क्या? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब था, लेकिन अब दिमाग ठीक है। I want my share and that is final. किस चीज का हिस्सा चाहिए तुम्हें? है तुम्हारा है ही क्या? ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया है। ये आलीशान मकान जिसमें तुम ठाठ से रहते हो, तुम्हारी एयर कंडीशन कार, ये कपड़े जो तुम पहनते हो, यहां तक कि उस ग्लास में रखी विस्की जो तुम पी रहे हो, वो भी मेरी है। रहा सवाल बिजनेस का, तो सारे केसेस मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें खुद स्टडी करता हूं, खुद तैयार करता हूं उन्हें। यू आर जस्ट एन ऑफिशियल क्लर्क फॉर मी। शहर में जाकर क्लाइंट से पूछो तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। ऑफिस के बाहर गार्ड जो तुम्हें सैल्यूट करता है ना, वो इसलिए नहीं कि तुम एसके एसोसिएट्स के पार्टनर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सुरेंद्र कुमार के छोटे भाई हो, मेरे भाई। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी वजह से है, अपने आप में तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ LLB का सर्टिफिकेट है, एक वकील का दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ, एक केस जीत कर दिखाओ, फिर आना मेरे पास हिस्सा मांगने। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द पार्टी बी ऑन। आइए आइए, केक काटते हैं। आओ आलोक। मैं ये तो नहीं जानती कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। आपको भाई साहब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप बिना किसी के सहारे, बिना किसी मदद के खुद कुछ बनना चाहते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि जिंदगी में हर शख्स को एक ना एक मौका जरूर मिलता है, और वो मौका आपको भी मिलेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो आरती, मुझे भाई साहब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, ये क्या हुआ? भाई साहब, तुम